सतना जिले के पूर्व महामंत्री संजय शुक्ला जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत अंत्योदय है। अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है अंतिम लाइन में खड़ा हुआ गरीब, असहाय, दुखी व्यक्ति, उसका उदय करना, उसको उठाकर आगे की पंक्ति में लाना। सतना से ब्यूरो चीफ शुभम तुम्हारी की रिपोर्ट। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब, असहाय, कमजोर, ऐसे व्यक्ति का उदय छोड़ के उस कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो मजबूर है, जिसको जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को उठा के उसका जीवन स्तर सुधार करना, उसको मौलिक व्यवस्थाओं से उसको लाभान्वित करना। आज जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकारें जहाँ भी हैं वहाँ सब जगह इसी उद्देश्य को लेके काम कर रही है कि हमको अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उदय करना है और उसको उठा के किसी भी तरीके से हमको अगली पंक्ति तक लाना है। इसी उद्देश्य से हर व्यक्ति का विकास हो सके, यही कहना चाहूँगा। इसी लक्ष्य के साथ पार्टी काम कर रही है। भाई साहब, जो अंत्योदय समिति बनी हुई है, तो उस समिति का जो अभी तक मैसेज सुनने को मिल रहा था कि ये समिति पूरा कार्यभार संभालेगी, पूरा काम समिति को करना है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि इसको कितना पावर दिया जाएगा या दिया गया है इस समिति को? देखिए, अंत्योदय समिति जो बन रही है उसका भी लक्ष्य वही है जो मैं पहली बात में कह चुका हूँ कि अंतिम व्यक्ति का उदय है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कुछ करते पहले उसको जिम्मेदारियों के साथ में उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम काम कर सकें, कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार उसको लाभान्वित कर सके, कैसे उसको अंतिम पंक्ति से उठा के मेन प्रथम पंक्ति में लाया जाए, इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय समिति का गठन किया है। और अंत्योदय समिति में जो गठन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे। साथ में वहाँ पे जो लोग ऐसे लोग हैं गांव में या जो अपने अच्छे विचार रखते हैं और इस दिशा में वो लगातार काम करने वाले लोग हैं, जो अंत्योदय की हमारी सोच है उसको परिभाषित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय समिति का गठन कर रही है। और निश्चित तौर पे जो उसको अंत्योदय समिति को लेके भारतीय जनता पार्टी की सोच है, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि हमको कुल मिला के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना है, अंतिम गरीब आदमी के बारे में। और हम लोग बहुत बड़े, आप अगर विश्व में बात करें तो हम लोगों ने कोरोना काल में जहाँ पे हैं इससे बहुत सारी क्षतियाँ दूसरे अन्य देशों ने ज़्यादा उठाई। हमने भी कठिनाइयाँ उठाई हैं, हम लोगों को भी तकलीफ़ें हुई हैं, हम लोग भी जो व्यापारी थे उनको भी तकलीफ हुई है, हमारे छोटे गरीब लोग भी थे उनको भी तकलीफ़ें हुई हैं। लेकिन सरकार ने कोशिश किया है, हर संभव कोशिश किया है कि हर आदमी को इस दौर से, इस पूरे दौर से कैसे निकला जाए, उसके लिए सरकार ने पूरी मदद की है। चाहे वो गरीबों को अन्नदान करने की बात हुई कुछ दिनों पहले ही, पूरे मुझे लगता है पूरे भारत में जितने भी गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते यापन करते थे, जीवन यापन करते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशानुसार सभी को 10-10 किलो अनाज मुफ्त में दिया गया ताकि उनको जीविकोपार्जन करने में कोई समस्या ना आए, कठिनाई ना आए। व्यापार जो लोग करते हैं उन व्यापारियों को भी बहुत तकलीफ हुई, बहुत ख़राब दौर से गुजरे वो लोग। अच्छा समय आएगा, बुरा समय जाने के बाद अच्छा समय भी आएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ में मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो सरकार है, मोदी सरकार हो चाहे शिवराज जी की सरकार हो, उन लोगों ने जितना भी हो सका गरीबों के लिए किया है। आगे भी जो शासन के मन पे जो सरकार जो उसको अच्छा समझ सकेगी ऐसे कार्य करती रहेगी। सवाल है कि सबका साथ सबका विकास
तो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत, जिसको बोलते हैं अंत्योदय, अंत्योदय मीन्स की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब, असहाय, कमजोर, ऐसे व्यक्ति का उदय, छोड़ के उस कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो मजबूर है, जिसको जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को उठा के उसका जीवन स्तर सुधार करना, उसको मौलिक व्यवस्थाओं से उसको लाभान्वित करना। आज जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकारें जहाँ भी हैं वहाँ सब जगह इसी उद्देश्य को लेके काम कर रही है कि हमको अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उदय करना है और उसको उठा के किसी भी तरीके से हमको अगली पंक्ति तक लाना है। इसी उद्देश्य से हर व्यक्ति का विकास हो सके, यही कहना चाहूँगा। इसी लक्ष्य के साथ पार्टी काम कर रही है। भाई साहब, जो अंत्योदय समिति बनी हुई है, तो उस समिति का जो अभी तक मैसेज सुनने को मिल रहा था कि ये समिति पूरा कार्यभार संभालेगी, पूरा काम समिति को करना है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि इसको कितना पावर दिया जाएगा या दिया गया है इस समिति को? देखिए, अंत्योदय समिति जो बन रही है उसका भी लक्ष्य वही है जो मैं पहली बात में कह चुका हूँ कि अंतिम व्यक्ति का उदय, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कुछ मिले, उसको जिम्मेदारियों के साथ में उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम काम कर सकें, कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार उसको लाभान्वित कर सके, कैसे उसको अंतिम पंक्ति से उठा के प्रथम पंक्ति में लाया जाए। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय समिति का गठन किया है और अंत्योदय समिति में जो गठन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे। साथ में वहाँ पे जो लोग ऐसे लोग हैं गांव में या जो अपने अच्छे विचार रखते हैं और इस दिशा में वो लगातार काम करने वाले लोग हैं, जो अंत्योदय की हमारी सोच है उसको परिभाषित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय समिति का गठन कर रही है। और निश्चित तौर पे जो उसको अंत्योदय समिति को लेके भारतीय जनता पार्टी की सोच है, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि हमको कुल मिला के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना है, अंतिम गरीब आदमी के बारे में सोचना है, असहाय आदमी के बारे में सोचना है, निरीह आदमी के बारे में सोचना है और उसको लाभान्वित करके हमको उसको अंतिम पंक्ति से उठा के प्रथम पंक्ति में लाना है। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने इस समिति का गठन किया है। भाई साहब,